नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सम्राट अकबर के बारे में अध्ययन किया था। आइए इस वीडियो में उसके आगे के क्रम में अध्ययन करते हैं। देखिए, अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति दमन एवं समझौते पर आधारित थी। इसका उद्देश्य मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना था। अकबर ने राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराकर उन्हें अपने पैतृक राज्य पर शासन का अधिकार प्रदान किया। राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया गया था। अकबर की राजपूत नीति का एक अन्य उद्देश्य था विदेशी सैनिकों पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना तथा मुस्लिम अमीर वर्ग के संतुलन के लिए पृथक राजपूत वर्ग का गठन करना था। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता थी। इसे सुलह कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर के धार्मिक विचारों पर उसके शिक्षकों एवं पूर्वजों का गहरा प्रभाव पड़ा। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम तथा संरक्षिका या संरक्षक बैरम खां शिया थे तथा उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ़ को उनकी उदारता के कारण शिया व सुन्नी दोनों समझा जाता था। अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराया। 1578 ईस्वी में इस्लाम के साथ ही सभी धर्मों के विद्वानों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। इबादत खाने में हिंदू धर्म के देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म के हरि विजय सूरी व जिनचंद सूरी, पारसी धर्म के दस्तूर जी मेहर जी राणा तथा ईसाई धर्म के फादर एक्वाविवा एवं मोन्सेरात आदि विद्वान वाद विवाद के लिए प्रस्तुत होते थे। अकबर ने भारत में इस्लाम से संबंधित विवादों के बारे में अधिकार स्वयं लेने के उद्देश्य से 1589 ईस्वी में मजहर अर्थात धार्मिक घोषणा पत्र जारी किया। मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और वुल्जले हेग ने अचूक आज्ञापत्र अर्थात इन्फ्लेबिलिटी डिक्रीज कहा है। मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नवीन धर्म की स्थापना की। दीन ए इलाही सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसके अंतर्गत कुल 10 नियमों का वर्णन है। दीन ए इलाही में शिष्यों की दीक्षा के लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया था। इसके अनुयायी को बादशाह के समक्ष सिजदा करना पड़ता था। इसमें सूर्य और अग्नि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही दीन इलाही को ग्रहण या स्वीकार किया था। विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है या स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। जबकि प्रोफेसर शर्मा के अनुसार दीन इलाही अकबर की राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय आदर्शवाद का ज्वलंत उदाहरण है। अकबर की सूफी मत में आस्था थी। उसने चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। वह शेख सलीम चिश्ती का अनन्य भक्त था तथा उन्हीं के नाम पर तथा उन्हीं की कृपा से अपने पुत्र के जन्म पर उसका नाम सलीम रखा था। अकबर ने अपने सिक्कों पर सूर्य एवं चंद्र की महिमा वाले पद्यों को अंकित किया था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन जैसी हिंदू परंपराओं तथा पेबोस जैसी पारसी परंपराओं को अपनाया था। वह हिंदू त्योहारों होली, दिवाली आदि में भाग लेता था।
अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर, सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन तथा पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन प्रदान की थी। उसने जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि दी थी। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। उसने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की तथा लड़के एवं लड़कियों की शादी की उम्र क्रमशः 16 एवं 14 वर्ष निर्धारित की तथा साथ ही 12 वर्ष की आयु से पहले खतना करने की प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। अकबर के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं को हम संक्षेप में देखते हैं। आइए, 1560 से 1562 ईस्वी अकबर के शासनकाल में पेटीकोट शासन अर्थात पर्दा शासन। 1562 ईस्वी दास प्रथा का अंत। 1563 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 ईस्वी जजिया कर की समाप्ति। 1575 ईस्वी इबादत खाने का निर्माण। 1579 ईस्वी मजहर की घोषणा। 1582 ईस्वी दीन ए इलाही की स्थापना। 1582 ईस्वी 10 साला प्रणाली लागू। 10 साला प्रणाली को आईने 10 साला भी कहते हैं। यह टोडरमल ने लागू करी थी। 10 साल का अर्थ होता है 10 वर्षों का हिसाब किताब, अर्थात 10 वर्षों में जो उत्पादन हुआ उसके आधार पर कर का निर्धारण किया जाता था और औसत के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था और वसूला जाता था, जिसे आईने 10 साल कहा जाता था।